जो है ना अपना सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सी सेक्शन अस्सलामुअलैकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये देखिए भिंडी काटने के लिए। तो बस अभी भिंडी काटने लगी थी, उसके बाद सोचा कि आप लोगों से भी बात शुरू की जाए। और यहाँ अहमद साहब भी लेटे हुए हैं मेरे साथ और इनको भी देख रही हूँ, साथ साथ ये काम भी शुरू करने लगी हूँ। तो बस अभी इसको काटूंगी, फिर उसके बाद जी मज़े से रोटी के साथ भिंडी खाऊंगी, क्योंकि भिंडी खाने का बड़ा ही दिल चाह रहा है। भिंडी का ये रहता है कि बड़े ही आराम से तसल्ली से बैठ के काटने वाली ये चीज़ होती है कि इसके अंदर कीड़ा वगैरह होता है और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इसको बैठ के तसल्ली से आराम से काटनी चाहिए। और मैं भी बड़े आराम से इसको काटती हूँ। ये काम तो बड़ा मुश्किल लगता है कि बैठ के आराम से, क्योंकि बैठ के आराम से वाले काम जो है ना, मुझे ज़रा वो होता है कि मैं फटाफट काम करने वाली बंदी, तो बैठ के काम आराम से जो होते हैं ना वो मुश्किल हो जाते हैं मेरे लिए। तो अभी मैं जो है ना बैठी हुई हूँ, आराम आराम से काटनी पड़ेगी, क्योंकि इसको देख देख के काटना बहुत ज़रूरी है। इसी भिंडी को किया है मैंने फ्राई हल्का सा, और उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है प्याज। इसको थोड़ा सा करूँगी ब्राउन, फिर टमाटर ऐड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सबाल खैर। इनकी सुबह हो गई है, ये उठ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये भी उठ गए। इसमें ना 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, सिंपल से हल्दी, लाल मिर्च, और इसमें माची की 1 टिकिया ऐड करूँगी। सिलेंडर हो गया है ख़त्म, तो एमरजेंसी मेरे पास ये छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ था, तो बस इस पे अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इंतज़ार नहीं हो सकता मुझसे। बस मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें जो है ना भिंडी वगैरह जो है ना, जो मैंने फ्राई की हुई है वो ऐड करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि एमरजेंसी पे ये छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर अचानक ही ख़त्म हो गया। जबकि शिफ्ट किया था तो वहीं जद्दा से ही भरवाया था। सिलेंडर की जो डेट होती है वो आदिल साहब को याद रहती है, तो ख़त्म होने से पहले ही भरवा देते हैं आदिल साहब, लेकिन अभी मुझे कोई याद नहीं थी डेट, और वो अचानक ही ख़त्म हो गए सिलेंडर जी। भिंडी तो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है ना आटा गूंदने लगी हूँ रोटी के लिए। अच्छा जी, आज मैंने जो है ना सादी रोटी ही बनाई है जल्दी जल्दी में, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है मुझे और बच्चों को, तो मैंने सादी रोटी डाली है। और सिलेंडर भी नहीं है, तो पराठे जो है ना, चकोर पराठे आज नहीं डाले मैंने, ये सादी रोटी ही बनाई है। और अहमद साहब भी रो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना सारे काम हो रहे हैं बहुत जल्दी। अहमद साहब की भी आवाज़ आ रही होगी, रोए जा रहे हैं, और मैं काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और आदिल साहब भी नहीं है घर पे, वो भी थोड़ा मार्केट वगैरह विज़िट करने गए हुए, काम से गए हुए। तो ये देखिए। अच्छा, बच्चों की जो रोटी होती है वो मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, वो मैं इस तरह से लाइट जो है ना, इस तरह से लाइट रखती हूँ। कहते हैं कि ताकत होती है, थोड़ी सी कच्ची पक्की रोटी में ताकत होती है बच्चों के लिए। आ गई। वालेकुम सलाम। अहमद साहब रोए जा रहे हैं।
मैंने चाय रख दी है, जो है हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी। और आदिल साहब भी आ चुके हैं, आदिल साहब भी चाय पियेंगे और मैं भी चाय एंजॉय करूँगी। और यहाँ मैंने जो है ना मेथी दाना जो है ना भिगो के रखा हुआ है। आज मैंने जो है ना अपना कहवा स्किप कर दिया, तो मैं मेथी दाने का खाली पानी पी लूँगी। यहाँ पे कुछ हो गए हैं बर्तन जमा, ये मैं लगा दूँगी डिश वाशर में, या मैं इनको जल्दी जल्दी वाश कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से हैं डिश वाशर, थोड़े से बर्तनों के लिए मैं नहीं लगाती हूँ, काफ़ी ही कम है, बस नाश्ते की ही बर्तन हैं, बस ये थोड़े वाश कर लूँगी जल्दी जल्दी। और मेड से लेना है आज मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम, तो उसका ये काम जो है ना मैं हल्का कर दूँगी, तो उससे मैंने लेना है एक एक्स्ट्रा वाला काम, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ एक्स्ट्रा वाला काम क्या है। अच्छा जी, यहाँ चाय भी जो है ना ऐसा ऐसा पक चुकी है और मज़ीद थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तो ऐसा ऐसा साथ साथ ये भी पकती रही और थोड़ी सी ऊपर आ गई। तो बस अभी जो है ना चाय जो है ना एंजॉय करेंगे, और साथ ही साथ बर्तन भी धुल गए, एक तीर से हो गया दो शिकार। और मोहम्मद जी, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। होते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मम्मा को पानी लाके दे दिया। थोड़ा शॉल लेकर ला जाओ, थोड़ा शॉल, हाँ थोड़ा शॉल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद कलमा सुनाओ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, ये गिलास रख के आओ, गिलास अब किचन में रख के आओ जहाँ से उठाया था। ओके हाँ, उधर किचन में। ओके नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, किचन में रख के आओ। ओके ओके नो, इधर भी नहीं, किचन में। ये किचन में जगह है ना इसकी, नहीं इधर नहीं, अंदर वहाँ पानी के पास, कूलर के पास रख के आओ। यस, किचन में रखा, मैं देख कर आऊँ, किचन में रख के आओ, शाबाश। ये बच्चों की खातिर ना इतना जो है ना हमने बखेड़ा किया हुआ है, बच्चों की खातिर रूम की सेटिंग फिर चेंज हो रही है। ये अभी रूम की इस तरह से सेटिंग हुई है, तकरीबन जैसे मैं चाह रही थी वैसे हो गई है इस तरह से। और ये अभी टीवी बाकी रह गया है कि सामने जो है ना ट्रॉली पे आएगा। अच्छा जी, ये देखिए रूम हो गया है सेट, और हमारे जो मज़दूर हैं वो भी लेटे हुए हैं, सो के रेस्ट हो रही है उनकी। इन्होंने लगाई है कमर से ताकत, खूब कमर से पुश की है, और अलमारी को बिना कपड़ा निकाले हमने जो है ना सेट किया है। ये कमाल है इन मज़दूर साहब का, है मज़दूर साहब रेस्ट हो रही है। अब मज़दूर साहब कोई डिमांड ना कर दें। अच्छा जी, सबसे खुशी की बात, सबसे मज़े वाली बात ये है कि मैं कैमरा घुमाऊंगी और मुझे आएंगे बच्चे सामने नज़र, टन ये देखिए बिल्कुल सामने, यानी यहाँ मैं बैठी हूँ, ये देखिए यहाँ अगर मैं लेटूंगी आराम से सामने मेरे बच्चे मुझे सोते हुए नज़र आएंगे। इस तरह ही सेटिंग चाह रही थी मैं, और वैसी ही हो गई है। पहले बेड था उस वॉल पे और कुछ भी नज़र नहीं आता था हमें यहाँ से, तो इसलिए बच्चे हमारे साथ सो रहे थे रूम में। तो बस अब जो है ना हो गया है रूम वेल एंड सेट। ये सामने बिल्कुल नज़र आएंगी मुझे सोती हुई, ना मैं इनका डोर बंद करूँगी ना मैं अपना डोर बंद करती हूँ। पहले घर की भी सेटिंग मेरी ऐसी थी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया है सेट। जी कभी कभी ये होता है कि मीठा खाने को दिल चाहता है, तो मैं इस तरह करती हूँ कि दूध को करती हूँ गरम, उसमें मैं दलिया डाल देती हूँ, 2-3 इलायचियाँ डाल देती हूँ और थोड़ी सी चीनी ऐड करके मैं इस तरह से मीठा दलिया भी खा लेती हूँ बीच बीच में, और मज़े का लगता है। ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। पका के कभी देखिएगा, ऐसा लगता है जैसे खीर सी हो, और वैसे भी ये हेल्थ के लिए दलिया तो उतना ही अच्छा है, चाहे नमकीन खाएं आप चाहे मीठा थोड़ा सा ले लें। मैंने इसमें बिल्कुल गुलाबी मीठा डाला है और 2 इलायचियाँ डाली हैं, तो ये
बस अभी मेरा दिल चाह रहा था बस फटाफट बन जाता है और जल्दी जल्दी बन जाता है ये। लो इसमें से एक बॉक्स ना। ये क्या चीज़ है? ये सब में अच्छा। ये है मिल्क शेक टाइम, ले लो। साहब आपको नहीं अच्छा लगा है? नहीं पीना? पी लो जल्दी से, फटाफट पी लो। देखो ज़ैनब बापी ने भी पी लिया, पी लो। हाँ अच्छा, ये खिलाऊं आपको? ये खिलाऊं? वो पीना है? नहीं पीना? चलो आप ही को दे दो वापस, आप ही को दे दो। नहीं आप ही को भी नहीं देना। अच्छा जी, मुझे जो है ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आपने जो है ना अपना सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सी सेक्शन के बारे में क्या बोलूं या मैं क्या एक्सपीरियंस अपना ज़ाहिर करूं। जो भी है आप लोगों के सामने है, मैं पहले दिन से आप लोगों के सामने ही हूँ और अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पहले दिन से। और आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, काफ़ी हौसला और हिम्मत भी आप लोगों से, दुआएं भी आप लोगों से मिल रही हैं। और मैं मज़ीद, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं अल्फाजों में किस तरह से बयान करूँ। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कहेंगे ज़्यादा बोल रही है। सी सेक्शन हमारे भी हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या आप अनोखा कर रही हैं। अगर मैं कम बोलूँगी तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। लेकिन जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं उनको आंसर ज़रूर देना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो आयशा इनाया हुई हैं वो जद्दा में हसन गज़ावी में हुई हैं, वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मेरे जो है ये 3 बच्चे हुए हैं। ये ज़ैनब जो है SMC में हुई है डॉक्टर नाज़मा के पास ही, और मोहम्मद भी यहीं हुए। और ये सी सेक्शन भी मेरा करवाने का मकसद यही था, रियाद आके इन्हीं डॉक्टर के पास ही मैं करवाना चाह रही थी। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो इस वजह से मैं रियाद ही आती थी स्पेशल इस सी सेक्शन की वजह से। तो क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिस डॉक्टर को आपका पता होता है, तो आपको तसल्ली उसी से ही रहती है। और मैं कहती हूँ कि जहाँ आपको तसल्ली हो आपको वहीं जाना चाहिए, बेशक 4 पैसे ज़्यादा लग जाएं, वही डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए जहाँ का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और पहले का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद के टाइम पे भी मुझे नहीं पता चला और मुझे ज़ैनब के टाइम पे भी नहीं पता चला। और पहले सेकंड बेबी में तो आपको पता है फुल एनर्जी होती है, हर चीज़ आपकी कंप्लीट होती है, ब्लड और विटामिन्स जो आपकी एनर्जी होती है वो सब माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। थर्ड बेबी में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद के टाइम मेरा केस बहुत अच्छा हुआ था, मेरा सी सेक्शन बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं यूँ समझ लें कि अभी भी मैं इन हालात में, यानी कि पहले दिन से ही मेरी जो दिल से दुआएं निकल रही हैं वो डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। मैं उस दिन भी व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, जब मैं बुके लेके गई, मैं बहुत ज़्यादा उनको दुआएं देकर आई। मैंने कहा ये जो दिल से जो मेरी दुआएं निकल रही हैं ये आपको ज़रूर लगेंगी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बस एग्ज़ाम होने वाला है, मैं एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही हूँ, तो आपने मेरे एग्ज़ाम के लिए जो है ना दुआएं करनी है। मैंने कहा अल्लाह आपको बहुत कामयाबी देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे दिल से दुआएं। और वाकई ही डॉक्टर को मैं बैठ के दुआएं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं 4 दिन में जो है ना हॉस्पिटल में मैंने स्टे किया था और मेरा उसी में ही सी सेक्शन कवर हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। 8 आवर्स बाद मुझे सिस्टर ने मेरे पाँव पे खड़ा कर दिया कि आपने ख़ुद ही वॉक करनी है, आपने ख़ुद ही उठना है और बैठना है। 8 आवर्स ही उन्होंने मुझे जो है ना ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद 8 आवर्स ही उन्होंने मुझे रेस्ट दी। उसके बाद मैं ख़ुद अपने पाँव पे खड़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस काफ़ी लोगों ने मुझे ये बातें भी सुनाई कि भई आपको जो है आपको इतना नहीं कमेंट्स आए हैं कि भई आपको इतनी जल्दी नहीं चलना चाहिए, आपको इतनी जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए, आपको इतनी जल्दी जो है ना भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए।
और कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा है कि ये चीज़ें जो है ना बुढ़ापे में निकलती हैं, फिर बुढ़ापे में पता चलता है, अभी तो जवानी है, अभी तो कुछ पता नहीं होगा, अभी तो फील नहीं होता, ये सब बुढ़ापे में जो है ना चीज़ें आती हैं, सामने फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हम ये क्यों नहीं कहते कि अगर अल्लाह ने हमें जवानी सेहत वाली दी है, जवानी में सेहत तंदुरुस्ती है, तो हम ये क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह हमें जो है ना बुढ़ापा भी सेहत वाला अता करे, तंदुरुस्ती वाला अता करे। तो इंशाअल्लाह मांगने से हर चीज़ मिलती है, और अगर हम सेहत मांगेंगे तो वो सेहत ज़रूर अदा करेगा। और अगर जवानी सेहत वाली है तो बुढ़ापा भी सेहत तंदुरुस्ती वाला ही होगा। तो वही है कि आपकी जो सोच है ना, वही सारा काम जो है ना, वर्क जो है ना बॉडी में वही करती है। तो अगर सोच जो है ना हमारी पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी जवानी है तो अभी हम केयर नहीं कर रहे हैं। केयर मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से भी लग रहा होगा कि मुझे नॉलेज है हर चीज़ की, कि सी सेक्शन में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतनी भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ये परदेश वाली लाइफ है, हम क्या कर सकते हैं, खुद ही उठना है, खुद ही करना है, खुद ही सब कुछ, और स्ट्रॉन्ग बनना है, बस ये मैं कहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि किसी से उम्मीद रखे बग़ैर ही आपको अपने काम खुद जो है ना करने चाहिए, बग़ैर किसी से उम्मीद। मैंने लाइफ में, अपने पूरी लाइफ में मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी कि ये बंदा आएगा मेरे काम करेगा, या ये बंदा आएगा तो मुझे ये चीज़ उठा के देगा। मैंने नहीं हिलना है, मैंने मूव नहीं करना है यहाँ से, मैं तो रेस्ट कर रही हूँ, मैं तो हिल नहीं सकती, मैं तो हाय हाय मैं तो मर रही हूँ, मैं तो यहाँ से हिलूँगी नहीं, मुझे ये बंदा ही आके चीज़ उठा के देगा। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि हम सबको ये दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी के सहारे ना बिठाए। यही दुआएं करनी चाहिए, और यही मैं कहती हूँ कि इंसान की सोच होनी चाहिए। तो बस मैं अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, और मैं यही सोच पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ कि मैंने जो है ना अपने बेटियों का जो है ना वो बनना है, आइडियल बनना है कि हमारी माँ ने कभी हाय हाय नहीं की तो हमने भी स्ट्रॉन्ग बनना है। और उनके दिमाग में भी मैं यही डालती हूँ कि बेटा किसी से उम्मीद नहीं रखनी, अपने काम सारे खुद करने हैं। जबकि मैं कहती हूँ घर में मेड भी होनी चाहिए, तो भी मैं कहती हूँ कि अपने काम तब भी सारे खुद करें। बच्चों को मैंने यही सिखाया कि उनके होते हुए भी आपने अपने काम सारे खुद करने हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सी सेक्शन का एक्सपीरियंस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से बहुत ज़्यादा अपनी डॉक्टर के लिए दुआएं निकलती हैं। अच्छा, इस दफ़ा ये हुआ था कि सी सेक्शन में आप लोगों को आइडिया होगा जिनके हो चुके हैं कि पेट काफ़ी दुखता है, पहले दिन भी, सेकंड डे भी बहुत ज़्यादा टमी जो है ना दुखता है। अगर सिस्टर आके थोड़ा सा पुश भी कर दे टमी को, या हाथ भी लगा दे तो, या डॉक्टर भी आके हाथ लगा दे तो चीखें निकलती हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है टमी में, तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दफ़ा जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने जब स्टिच लगाए, क्योंकि मुझे जो है ना हाफ़ कमर का दिया गया था इंजेक्शन, तो मैं फुल एनर्जी में थी, मैं फुल होश में थी, मैं मुसलसल कलमा पढ़ रही थी, मुसलसल दुरूशी पढ़ रही थी, मुसलसल या बदीहू पढ़ रही थी, मुसलसल में यही वर्ड ही मेरे मुँह पे थे। और ये जो है ना जो स्टिच वो लगा रही थी डॉक्टर मेरे, तो मुझे फुल होश था उस टाइम। तो वो जो है ना उन्होंने काफ़ी मेरे जो है ना टमी को प्रेस कर करके उन्होंने स्टिच लगाई। ये मैंने चीज़ जो है ना थोड़ी डिफरेंट देखी, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ डिफरेंट ही हुई है इस दफ़ा, क्योंकि पहले मेरे सी सेक्शन में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो काफ़ी उन्होंने जो है ना प्रेस करके जो है ना, मेरी दो ही डॉक्टर थी, एक तो उनसे सीनियर थी, एक मेरी अपनी डॉक्टर थी, तो दोनों ने स्टिच जो लगाए थे तो काफ़ी मेरे टमी को
प्रेस कर कर के, ज़ोर से प्रेस कर कर के उन्होंने, जैसे हाथ से यूँ प्रेस कर कर के बराबर, जैसे हम मैट्रेस को या किसी कारपेट को इस तरह से दबा दबा के बराबर करते हैं, इस तरह से उन्होंने मेरे स्टिच लगाए थे। ये चीज़ मैंने थोड़ी डिफरेंट देखी अपने साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो वो जो है ना, उन्होंने इतना इतना प्रेस किया था, इतना प्रेस किया था, मैं ख़ुद भी यही सोच रही थी कि इस दफ़ा तो इन्होंने मुझे अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। तो यही है कि ये थोड़ा मेरे साथ डिफरेंट हुआ था। स्टिच लगाए उसके बाद मैं बहुत लाइट फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रही, और उसके बाद मेरा टमी बिल्कुल पेन नहीं हुआ। मेरे टमी को हाथ भी लगाने से या टच भी करने से टमी नहीं दुखा अल्हम्दुलिल्लाह। पेट में कोई पेन नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा जो है ना, जिनके सी सेक्शन हो चुके हैं उनको आइडिया होगा कि स्टिचेस वाली जगह या टमी जो है ना सुन रहता है, वो जगह सुन रहती है 6 मंथ तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो चीज़ भी जो है ना सुन नहीं है, सुन हट चुकी है, यानी कि हाथ भी लगाओ तो फ़ील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इस दफ़ा जो है ना डिफरेंट हुआ है, और मैंने आप लोगों के साथ कर दिया है शेयर, और उनको क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैंने उनको बताया है, ताकि मुझे ये था कि मैं किस तरह बयान करूँ, किस तरह लफ्ज़ों में बताऊँ ये चीज़ के भी क्या एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने सोचा कि मेरी कुछ बहनें अगर हैं परेशान, उनकी हेल्प हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये थोड़ा मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट इस दफ़ा हुआ है। फिर उसके बाद जब डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आई, तब भी मैंने बहुत दुआएं दी अपनी डॉक्टर को। मैंने कहा इस दफ़ा आपने जो प्रेस कर कर के मेरे टमी को स्टिच लगाए हैं, मुझे उस चीज़ से इतना रिलैक्स मिला है, इतना रिलैक्स मिला है, और मुझे पेन नहीं फ़ील हो रहा। आपने बहुत अच्छा इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल को बोला था टेंशन ना लें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि हम जद्दा से आते थे तो हमने उनको बताया हुआ था कि हम जद्दा से आते हैं सिर्फ आपके लिए। तो वही डॉक्टर ने कहा था, दिल को तसल्लियाँ दी हुई थी, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको फ़ील भी नहीं होगा, हम बहुत केयर करेंगे। और वाकई उन्होंने बहुत केयर की अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सारे बहुत अच्छे होते हैं, और सारे ही बहुत केयर करते हैं अपने पेशेंट का, अपने पेशेंट को खुश रिलैक्स करते हैं। तो सारे ही डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये जो था, मैंने उनको क्लियर किया है जिन्होंने कमेंट्स किए थे मुझे। तो अब मेरे ख़्याल से कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी आज रूम सेट हो गया है, तो आज बच्चे अपने रूम में सोएंगे, तो इस वजह से मैं भी बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत खुश हूँ कि बच्चे जो है ना, क्योंकि रूम बहुत छोटा है। बच्चे जब सोते थे तो मुझे बाहर निकलने में, अदील को भी ऑफिस जाने में, बाहर निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि दरवाजे के आगे मैट्रेस पड़े हुए थे, आगे पीछे मैट्रेस पड़े हुए थे, तो बच्चों का जो है ना सेट करना बहुत लाजमी हो गया था। रूम और हमारा सेट करना बहुत लाजमी हो गया था, इस तरह से आमने सामने सेट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रिलैक्स हो गए हैं, आज बच्चे अपने रूम में सोएंगे, तो ये भी बच्चे भी बहुत हैप्पी हैं। और बस आज का व्लॉग मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है, और हाँ, अहमद साहब को भी नहलाना है, धुलाना है, फिर जो है ना उनको सुलाऊंगी। बस अपना बहुत सारा व्लॉग करूँगी यही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि जी अल्लाह हाफिज़।